हाय फ्रेंड्स, मिनी मेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं ओ की मात्रा वाले शब्द को हिंदी से इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। हमारे सामने ये कुछ एग्जाम्पल हैं। आज हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक चीजें सीख लेते हैं। ऊ को जब हमें लिखना होता है तो पहले हम अ लिखते हैं, फिर ऊपर से ओ की मात्रा लगा देते हैं। ये हो गया हमारा, इसको हम ओ पढ़ते हैं। और इसका सिंबल जो होता है वो इस प्रकार का होता है। और इसकी इंग्लिश जो होती है वो ओ होती है। अब जैसे हमें को लिखना है, क की जो इंग्लिश होती है बच्चों वो के होती है। और ओ की मात्रा की जो इंग्लिश होती है वो ओ होती है। अब हम इसको को पढ़ेंगे। ऐसे अब हम मोर को देख लेते हैं। म की जो इंग्लिश होती है बच्चों वो एम होती है। और ओ की मात्रा की जो इंग्लिश होती है वो ओ होती है। और र की जो इंग्लिश होती है बच्चों वो आर होती है। अब हम इसको सही क्रम में कैसे लिखेंगे? पहले हम एम लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे। ये हो गया हमारा मोर। ऐसे अब हम शोर को देख लेते हैं। अब बच्चों देखिए, बड़ा सा की जो इंग्लिश होती है वो एस एच होती है। और ओ की मात्रा की जो इंग्लिश होती है वो ओ होती है। और र की जो इंग्लिश होती है वो आर होती है। अब हम इसको सही क्रम में कैसे लिखेंगे? पहले हम एस लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे। ये हो गया हमारा शोर। ऐसे अब हम रोहन को देख लेते हैं कि रोहन को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। र की जो इंग्लिश होती है बच्चों वो आर होती है। ओ की मात्रा की जो इंग्लिश होती है वो ओ होती है। हमने आपको बहुत बार बताया है कि ओ की मात्रा की जो इंग्लिश होती है वो ओ होती है। और ह की जो इंग्लिश होती है वो एच होती है। ये इसमें यही एक समझने वाली बात है कि बीच में जब कोई मात्रा न हो और वो अक्षर आए उसके बाद मात्रा न रहे तब हम ए लगाते हैं, क्योंकि ए कॉमन होता है। और न की जो इंग्लिश होती है बच्चों वो एन होती है। अब हम इसको सही क्रम में कैसे लिखेंगे? पहले हम आर लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे। ये हो गया हमारा रोहन। ऐसे ही हम मोहन को देख लेते हैं। माँ की जो इंग्लिश होती है बच्चों वो एम होती है। और ओ की मात्रा की जो इंग्लिश होती है वो ओ होती है। और ह की जो इंग्लिश होती है वो एच होती है। हमने आपको भी बताया है कि बीच में जब कोई अक्षर आए उसके बाद मात्रा न रहे तब हम ए लगाते हैं। जैसे हाँ यहाँ पर बीच में है, उसके बाद कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लगाएंगे। और न की जो इंग्लिश होती है वो एन होती है। अब हम इसको सही क्रम में कैसे लिखेंगे? पहले हम एम लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे। ये हो गया हमारा मोहन। ऐसे अब हम टोकरी को समझ लेते हैं। ट की जो इंग्लिश होती है बच्चों वो टी होती है। और ओ की मात्रा की जो इंग्लिश होती है वो ओ होती है। और क की जो इंग्लिश होती है वो के होती है।
और र की जो इंग्लिश होती है वो आर होती है, और बड़ी की इंग्लिश जो होती है वो डबल ई होती है। अब हम इसको सही क्रम में कैसे लिखेंगे? पहले हम टी लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर के लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे। ए जो होता है वो कॉमन होता है। फिर आर लिखेंगे, फिर डबल ई लिखेंगे। ये हो गया हमारा टोकरी। ऐसे अब हम रोशनी को देख लेते हैं। र की जो इंग्लिश होती है बच्चों वो आर होती है, और बड़ा स की जो इंग्लिश होती है वो एस एच होती है, और ए जो हम लगाते हैं वो कॉमन होता है। और न की जो इंग्लिश होती है बच्चों वो एन होती है, और बड़ी की इंग्लिश जो होती है वो डबल ई होती है। अब इसको सही क्रम में कैसे लिखेंगे? पहले हम आर लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, पहले आर लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे, फिर डबल ई लिखेंगे। ये हो गया हमारा रोशनी। ऐसे हम सरोवर को देख लेते हैं। छोटा सा की जो इंग्लिश होती है वो एस होती है, और ए जो हम लगाते हैं वो कॉमन होता है। और र की जो इंग्लिश होती है वो आर होती है, और ओ की मात्रा की जो इंग्लिश होती है वो ओ होती है, और वो की जो इंग्लिश होती है वो भी होती है, और डब्ल्यू भी होती है। ज्यादातर लोग भी लिखते हैं, इसलिए हम भी लिखेंगे। ये बीच में शब्द आया है, इसलिए हम यहाँ पर भी ए लिखेंगे। और र की जो इंग्लिश होती है वो भी आर होती है। अब इसको सही क्रम में कैसे लिखेंगे? पहले हम एस लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे। ये हो गया हमारा सरोवर। ऐसे हम जोरदार को समझ लेते हैं। ज की जो इंग्लिश होती है बच्चों वो जे होती है, और ओ की मात्रा की जो इंग्लिश होती है वो ओ होती है, और र की जो इंग्लिश होती है वो आर होती है, और ए जो हम लगाते हैं वो कॉमन होता है, और द की जो इंग्लिश होती है वो डी होती है, और आ की मात्रा की जो इंग्लिश होती है वो ए होती है, और र की जो इंग्लिश होती है वो आर होती है। अब इसको सही क्रम में कैसे लिखेंगे? पहले हम जे लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे। ये हो गया हमारा जोरदार। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो और लाते रहेंगे। धन्यवाद।